हेलो स्टूडेंट्स। 29.13 लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन की थी और करने को दी थी, लेकिन मेरे पास जो रिवर्स रिस्पॉन्स आया आप लोगों का वो बहुत अच्छा नहीं आया है। मींस बहुत से स्टूडेंट का कहना है कि एक्सरसाइज क्लियर ही नहीं हो पा रही है या ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो एक बार फिर मैं बेसिक में आपको लेकर जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है तो मैं इसको फिर से आपको क्लियर करूंगा जिससे कि वो चीज़ आने लगे। और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज तो आपको ही करनी है। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं और कुछ और क्वेश्चंस आज आपको कराऊंगा और फिर से आप लगिए, ठीक है। तो क्लियर करके ही इस चीज़ को ख़त्म करिए। लेकिन आज 29.14 को भी मैं ऐड करूंगा, तो 29.14 को भी करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, केवल 3 क्वेश्चन है उस एक्सरसाइज में, शॉर्टेड डिस्टेंस निकालने वाले, जो आप पहले भी कर चुके हैं। तो वो एक्सरसाइज भी ऐड कर लेंगे। फिर केवल इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज बचेगी 29.15, जो आने वाली क्लास में मैं कंप्लीट कर लूँगा। और फिर एक बार इस पूरे यूनिट को हम लोग कंक्लूड करेंगे। कोई भी और कोई इशू रह गया उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ही हम नेक्स्ट वीक में यानी मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आइए समझते हैं। अब मैं क्वेश्चन के साथ ही आपको चीज़ें समझाता चलूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 ही इसमें प्रॉब्लम था। सबसे पहले एक्सरसाइज है ये 29.13 आर.डी. शर्मा से। क्वेश्चन है फाइंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन x + 1 upon -3 y -3 upon 2 z + 2 upon 1 and the point 0, 7, -7 and so that line x upon 1 y -7 upon -3 z + 7 upon 2 are also lies on the plane। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, साथ ही साथ आपको बेसिक में भी लेकर जाऊंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो क्या रीजंस हैं कि अभी तक आप इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कुछ और क्वेश्चन करेंगे, आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। भले ही मुझे 1-2 दिन और ज़्यादा लग जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। टॉपिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक बात समझिए, एक प्लेन है, ठीक है। उस प्लेन पर एक तो लाइन है आपकी x + 1 upon -3 y -3 upon 2 z + 2 upon 1, ये एक लाइन है इसी प्लेन पर। एंड द पॉइंट 0, -7, -7। दो बातें दी हैं। देखो स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताता हूं। एक ऐसे प्लेन की हम लोग इक्वेशन निकालने जा रहे हैं जिस प्लेन पर एक तो लाइन लाई कर रही है और एक पॉइंट। और मैं इस चीज़ को क्लियर करूं तो गिवन में हमें इस तरीके की सिचुएशन दी है कि एक लाइन प्रोवाइडेड है और एक पॉइंट, और मुझसे कहा इस प्लेन की इक्वेशन निकालिए। मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, कार्टेशियन और वेक्टर। फिर से चीज़ें को क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से कि क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मुझे लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए। ये तो बात का काम है। ये पहले प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं। इस स्टूडेंट एक चीज़ नोटिस करो, लाइन भी तो किसी पॉइंट से पास कर रही होगी। कौन सा पॉइंट होगा वो? अगर मैं कहूँ ये लाइन है x + 1 upon -3 y -3 upon 2 और z + 2 upon 1। अगर आप ध्यान से देखो, इस लाइन का पासिंग पॉइंट क्या होगा? अगर इस लाइन का पासिंग पॉइंट लिखूं तो -1, -3, -2 होगा। 1 प्लस का तो माइनस, 3 माइनस है तो प्लस आएगा, और 2 प्लस है तो माइनस आएगा। एक पॉइंट पहले से ऑलरेडी गिवन है। अगर मैं अब इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन करूं तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि अब इस प्लेन पर, जिस प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है, उस प्लेन पर एक पॉइंट काम करेगा ये। क्योंकि लाइन जब प्लेन पर है, लाइन जब प्लेन पर लाई कर रही है, बहुत सिंपल सी बात है, मैंने रूम के फर्श पर एक लाइन खींच दी, तो जो पॉइंट लाइन पर होगा वो प्लेन पर क्यों नहीं होगा? प्लेन पर भी तो होगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि -1, 3 और -2, एक पॉइंट तो ये आ गया।
ठीक है। और एक पॉइंट और दिया था एक्स्ट्रा में, एक पॉइंट क्या बोला था, 0, 7, ये पॉइंट भी लाइन पर ही है, सॉरी प्लेन पर है, तो 2 पॉइंट मिल गए प्लेन पर। अच्छा, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज अगर कहूं मैं, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे -3 और 2 और 1, यानी कि कहीं एक वेक्टर होगा b और इस b वेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो होगा -3i 2j और k। क्लियर है। अब 2 तरीके हैं प्लेन की इक्वेशन निकालने के, अगर आप वेक्टर स्टाइल में चलना चाहते हो, फिर मैं कार्टेशियन से भी सिखाऊंगा। बेसिक बात पर अभी ये बात छोड़ दो कि कहां लाइन कहां पॉइंट, अब इस बात पे आ जाओ कि इस प्लेन पर 2 पॉइंट हैं और ऊपर एक पैरेलल वेक्टर है, मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले इसको एक वेक्टर बना लीजिए, पी क्यू वेक्टर बना लिया जैसे, सपोज दैट अगर इसका पी क्यू वेक्टर बनाएंगे क्या आएगा, 0 - 1 यानी कि i 1i कह सकते हो, 7 - 3 4j कह सकते हो, -7 + 2 माइनस का 5k कह सकते हो, i + 4j - 5k पी क्यू वेक्टर है और वो b वेक्टर है। अगर मुझे n चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बोलिए। बहुत क्वेश्चन किए हैं ऐसे हमने कि पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा b के साथ, ठीक है। b का क्रॉस प्रोडक्ट पी क्यू के साथ या पी क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट b के साथ हमें करना होगा। देखिए क्या आएगा, n = पी क्यू i j k, यहां आ जाएगा 1 4 -5 और ये आ जाएगा आपका -3 2 और 1, ठीक है। अब यहां से क्या निकल के आएगा, n वेक्टर, आइए पूरा ही कर लेते हैं कंप्लीट। n = आ जाएगा, i के साथ आएगा 4 + 10, ठीक है। j के साथ आएगा -j आएगा, j के साथ आएगा 1 -15 और k के साथ आएगा 2 + 12, ये आ गया आपका 14i - 14j प्लस का 14k, आप देख सकते हैं ये आ गया आपका n। अच्छा ठीक है, n आ गया। प्लेन की इक्वेशन क्या कहती है, कोई भी प्लेन निकालना हो वेक्टर फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या कहती है, r.n = n.a या कह सकते हो d। तो d निकालना पड़ेगा। d क्या होता है, n वेक्टर और a वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। a वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, a वेक्टर वो वेक्टर होता है जो प्लेन जहां से पास करता है। तो यहां पर पासिंग पॉइंट 2 हैं, तो इसको भी a वेक्टर ले सकते हैं, उसको भी a वेक्टर ले सकते हैं। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने किसको a वेक्टर ले लिया, ठीक है। आइए d निकालते हैं। d निकालने के लिए, सॉरी d इसके लिए नंबर है, d निकालने के लिए n और a का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो n क्या आया है, 14i 14j + 14k डॉट प्रोडक्ट विद a -i 3j - 2k। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, -14 -42 माइनस का 28, देख सकते हैं आप। 14 का 1 में हुआ तो -14, 14 का 3 में हुआ तो माइनस का 42, 14 का 2 में हुआ तो माइनस का 28, ठीक है। अब ज़रा इनको हम सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे तो आपका ये बन जाएगा, जोड़ेंगे ये 84 -84 आ गया, d की वैल्यू आ गई -84। अब इस -84 को आप अप्लाई करेंगे और जो सॉल्व करके आएंगे वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए थर्ड का आंसर आ रहा है, जो थर्ड का आंसर आ रहा है x + y + z = 0। तो कुछ मिस्टेक हुई है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपका सॉरी गलती हुई है, -14 आएगा, -14 होगा तो +14 हो जाएगा, ये +14 होगा तो यहाँ भी +14 होगा, +14 होगा तो +42 हो जाएंगे, फिर ये 0 आ जाएगा, ठीक है। वो माइनस का इशू था। अब आप लगाएंगे ये इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगी, अब r.14i 14j 14k = d। 14 कॉमन ले लीजिए तो r.i j
के इक्वल 0, 14 डिवाइड में 0 में चले गए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0। ठीक है, ये तरीका है कार्टेशियन स्टाइल से प्लेन की इक्वेशन निकालने का, जो भी हिंट दी थी उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आपको ये भी प्रूव करना है कि जो तीसरी लाइन दी है, सॉरी दूसरी लाइन जो दी है, क्या वो इस प्लेन पर आ रही है, क्या वो लाइन भी इस प्लेन पर अवेलेबल है, मतलब लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए, जब भी कोई भी लाइन चेक करनी हो कि वो प्लेन पर आ रही है या नहीं आ रही है, देखिए कैसे करते हैं। मैं इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड भी आपको अभी हिंट कर दूंगा कि दूसरे तरीके से करते तो कैसे करते। देखिए, प्लेन बनकर तैयार हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0। ठीक है, लाइन है x अपॉन 1, वाई माइनस 7 अपॉन -3 और z प्लस 7 अपॉन 2। दो तरीके हैं ये चेक करने के कि ये लाइन इस प्लेन पर है या नहीं है। पहला तो पासिंग पॉइंट जरा गौर करिए। पासिंग पॉइंट इसका जो होगा वो क्या होगा, 0, -7, आप देख सकते हो 0, 7, -7 ऐसे कह लीजिए। ठीक है, अब ये पासिंग पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। अगर हम x की जगह 0, y की जगह 7 और z की जगह -7 लगाएंगे, ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा ना। इसका मतलब ये जो लाइन है जहां से पास कर रही है वो पॉइंट इस प्लेन पर है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि लाइन है कि नहीं, अभी सिर्फ ये क्लियर हुआ ये पॉइंट जो है x y z कोई भी प्लेन है उस पर एक ये वाला पॉइंट है। लाइन तो नहीं कह सकते ना, अभी सिर्फ इतना ही तो कह सकते हैं हाँ भाई वो पॉइंट उस प्लेन पर भी है। लाइन कैसे क्लियर होगी, लाइन तब क्लियर होगी कि इसका b वेक्टर कहीं तो होगा और इसका n वेक्टर आपस में पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल 0 लेकर दिखाओ। तो यहां पर 1 देखिए 1 इंटू 1 इंटू -3 और 1 इंटू 2, देखिए 1 -3 + 2 क्या आ गया, 0। अब कंफर्मली हम इस बात को कह पाएंगे कि लाइन जरूर इस प्लेन पर लाई करेगी। ठीक है, मैं इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, कहीं भी किसी को भी ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि कैसे चेक करते हैं कि कोई लाइन किसी प्लेन पर लाई करेगी या नहीं करेगी। देखिए स्टूडेंट, ये प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0, मैं दोनों तरीके समझाऊंगा। ठीक है, या कह लीजिए प्लेन क्या था, i प्लस जे प्लस के इक्वल 0। ठीक है, अब कोई लाइन दी है r इक्वल a प्लस लैम्डा बी, चेक करना है कि लाइन इस पर लाई करेगी कि नहीं करेगी। तो दो शर्तें हैं, पहली शर्त n और b का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, यानी पैरेलल की कंडीशन फिट बैठनी चाहिए। और लाइन जब प्लेन के पैरेलल होती है तो या तो ये कंडीशन, इसका रिजल्ट 0 होता है या इसका 0 होता है। बात तो है कि ये वेक्टर फॉर्म में, ये कार्टेशियन फॉर्म में। दूसरी चीज वो a है ना, a भी इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो इसके लिए n और a का डॉट प्रोडक्ट d के बराबर आना चाहिए अगर वेक्टर फॉर्म में है तो ये दो शर्तें ध्यान रखिएगा वेक्टर फॉर्म के लिए। अगर वेक्टर फॉर्म में सब कुछ चल रहा है तो प्लेन का n, लाइन का b, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए जिससे पैरेलल की सिस्टम फिट हो जाए। और दूसरा लाइन का a पासिंग पॉइंट और प्लेन का n, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 जरूर नहीं 0 आए, ये बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है 0 आए इसलिए मैंने d लिखा है। हो सकता है यहाँ नंबर 10 होता तो 10 आ जाए, 15 होता तो 15 हो जाए। मींस सेटिस्फाइड करना चाहिए, आसान भाषा में समझिए। जैसे अभी मैंने पॉइंट 077 लगाया, सामने 0 था तो 0 आ जाता। मान लीजिए यहाँ 10 होता, यहाँ भी 10 होता, तो फिर यहाँ पर रिजल्ट इसका क्या आ जाता, 10, और ये पॉइंट लगाने से भी 10 आ जाता। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फिर समझिए कार्टेशियन फॉर्म में अगर लाइन को चेक करना है प्लेन पर लाई करेगी कि नहीं करेगी, पॉइंट भी लगाना है और ये वाली कंडीशन भी चेक करनी है। वेक्टर फॉर्म में ये भी चेक करना है और ये भी चेक करना है, तभी साबित होगा। ठीक है, केवल एक कंडीशन अगर आप साबित करेंगे तो फिट नहीं बैठेंगे आप, क्योंकि केवल आपने अगर पॉइंट चेक कर दिया तो क्या पता पॉइंट लाई कर रहा हो, लाइन पास ही नहीं करी हो। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
मैं और भी आज ढेर सारे क्वेश्चन इसके करा दूंगा, कई क्वेश्चन प्रॉब्लम आए हैं। फिर एक बार एक्सरसाइज को लगाइए, समझ लीजिए दोबारा से, फिर लगाइए, और फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर रह जाती है तो फिर से मेरे पास भेजिए, ठीक है। क्लियर करने के बाद ही मैं 15 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, 14 तो आज आपको करनी होगी। क्वेश्चन है सीधा सीधा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू लाइन्स हैं। मैं लाइन लिख रहा हूं डायरेक्ट, x -4 अपॉन 1, y -3 अपॉन -4, z -2 अपॉन 5, x -3 अपॉन 1, y +2 अपॉन -4, z अपॉन 5। जब तक आप डायग्राम बना के नहीं समझेंगे और जब तक इमेजिनेशन पे नहीं चलेंगे कि एक्चुअल में है क्या ये, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। ज़रा गौर करिए। चलिए, हमारा एक प्लेन ये है, इस पर दो लाइनें लाई कर रही हैं। ये गौर करो, ये लाइन आपस में पैरेलल हैं। पता कैसे चला ये पैरेलल हैं? इनके डायरेक्शन रेशियो देखिए सेम है, और डायरेक्शन रेशियो सेम है तो ऐसा समझ लीजिए दोनों का बी एक ही होगा, दोनों का बी एक ही होगा। और मैं अगर लिखूँ तो दोनों का बी क्या होगा, i -4j प्लस का 5 के होगा, आप देख लीजिए होगा। लेकिन पासिंग पॉइंट अलग अलग है। अगर मैं इस पहली लाइन का पासिंग पॉइंट कहूँ तो 4, 3, 2, और दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट कहूँ तो 3, -2, 0। जेड से कुछ माइनस नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये जो दो लाइनें होंगी, हो सकता है एक लाइन ये हो सकता है दूसरी लाइन ये हो। प्लेन पर कहीं भी हमें 2 पॉइंट तो मिल गए। ये दो लाइनें जो प्लेन पर लाई कर रही हैं, तो इसका मतलब ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट, और ये लाइन जिस पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट, दोनों पॉइंट किस पर होंगे, प्लेन पर ही तो होंगे। तो 4, 3, 2, और दूसरा पॉइंट ले लेता हूं मैं 3, -2, 0। ये दोनों पॉइंट प्लेन पर लाई करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट से मैं एक कंबाइंडली वेक्टर क्रिएट कर लेता हूं। वेक्टर क्यों क्रिएट कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। जब वेक्टर क्रिएट करूंगा तभी तो n निकल कर आएगा। तो PQ क्या बनेगा, 3 - 4 -i, -2 -3 -5j, 0 -2 -2k। देख सकते हैं आप, ये PQ बन गया। आप इस चीज को समझ गए होंगे आपके दोनों लाइन जब प्लेन पर हैं तो दोनों लाइन के पासिंग पॉइंट प्लेन के पासिंग पॉइंट के रोल में काम करेंगे। क्वेश्चन को कार्टेशियन फॉर्म में भी किया जा सकता है, मैं अभी आपको समझा दूंगा कैसे, ठीक है। अब सबसे पहले n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे, PQ का B के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो n निकालने के लिए i j k -1 -5 -2 1 -4 और 5, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। -25, ठीक है, -25 और ये प्लस का 8 यानी -8 हो गया, देख सकते हैं आप। और -j के साथ करेंगे -5 और ये +2 हो जाएगा, ठीक है। k के साथ करेंगे तो आएगा -5 और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा। k के साथ करेंगे तो प्लस का 4 और -5 प्लस का 5 हो जाएगा, देख सकते हैं आप। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस का 33i प्लस का 3j और प्लस का 9k, आप देख सकते हैं। ये आपका n आ गया, n आपके सामने है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस n के साथ देखिए प्लेन की इक्वेशन फिर दिमाग में लाइए। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, n d होती है, ठीक है। d क्या होता है, d होता है n और a का डॉट प्रोडक्ट। a क्या होगा, a, इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं। a के मामले में तो हम फ्री रहते हैं ना, जब दो पासिंग पॉइंट होते हैं तो हम फ्री होते हैं। तो अगर मैं d निकालूं तो d यहां से क्या हो जाएगा, d हो जाएगा माइनस का 33i प्लस 3j प्लस 9k, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट बेद कोई भी ले लीजिए, 4i 3j 2k के साथ। चलिए माइनस का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें तो 12 132 प्लस का 9 प्लस का 18, ठीक है।
इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने से क्या निकल के आएगा, डी, और डी आप रिप्लेस करेंगे, डी आप रिप्लेस करेंगे प्लेन में और कॉमन लेकर इसे सॉल्व करेंगे, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो ये मेरे हिसाब से तो हो जाएगा डी की वैल्यू 27 माइनस करेंगे तो 105 आ जाएगा ये। ठीक है, और प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो आर डॉट माइनस का 33i प्लस का 3j प्लस का 9k इक्वल माइनस का 105। ठीक है, 3 कॉमन भी मिल रहा है, माइनस का 3 अगर कॉमन लेंगे तो r के साथ बचेगा 11i माइनस j माइनस 3k इक्वल 35, या कह सकते हो 11x माइनस बाई माइनस 3z इक्वल 35। देख सकते हैं आप, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई जो इन दोनों लाइन को कंटेन किए है। ठीक है, तो बेसिक में चले जाओ, जब आपको मालूम है कि कोई, अगर वैसे मैंने फॉर्मूला भी बताया था डायरेक्टली, अगर फॉर्मूला मिस भी करते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप बेसिक में चले जाओगे, 2 पॉइंट तो मिल गए। अगर मान लीजिए यही सेम क्वेश्चन कोई स्टूडेंट वेक्टर फॉर्म में नहीं करना चाहता या वेक्टर फॉर्म उसे समझ में नहीं आ रही है, कार्टेशियन से करना चाहेगा, तो देखो कैसे होता। प्लेन की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, x माइनस x1 प्लस बी बाई माइनस बाई 1 प्लस सी जेड माइनस जेड 1 होती है इक्वल 0। पहला पॉइंट 432, तो a x माइनस 4 बी बाई माइनस 3 और c जेड माइनस 2 इक्वल 0 आ गया। देखिए आप, मतलब 4,3,2 से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन आ गई है। अब मैं लिखूंगा पॉइंट 3, माइनस 2, 0 ऑल्सो लाइज इन इट, ये भी तो इसी पर लाई करेगा। तो देखो a x की जगह 3 माइनस 4, b बाई की जगह माइनस 2 माइनस 3 और c z की जगह 0 माइनस 2 इक्वल 0। ये आ गया माइनस a, ये आ गया माइनस 5b, ये आ गया माइनस का 2c इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट बन गई, आप देख लीजिए। अब जो प्लेन है ये प्लेन इस लाइन के भी तो पैरेलल है, या कह लीजिए इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज और वो पैरेलल वाले, जब प्लेन और लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो उनका a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होता है ना। तो प्लेन जो है वो पैरेलल है किसके, लाइन के। पैरेलल होना या लाइन का प्लेन पर होना, दोनों एक ही तो बातें हैं। बेसिक बात समझना कि एक प्लेन है, उसके पैरेलल लाइन है, दोनों के बीच एंगल क्या होगा बताइए, 0 होगा। और साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तब भी ये कंडीशन ही तो आएगी पैरेलल की। तो पैरेलल होना या उसी पर होना, प्लेन पर ही मैं लाइन खींच दूं या प्लेन पैरेलल है, तो दोनों केस में एंगल तो 0 ही होगा ना। और जब साइन 0 होगा तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू 0 होगी। आप ऐसे समझिए इसको। तो a और 1 a, b और -4 b और c और 5 c इक्वल 0। a -4b प्लस 5c इक्वल क्या आ गया, 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ABC निकाल लेते हैं। ऐसा कई क्वेश्चन में मैंने किया है जहां पर आप ABC निकालेंगे क्रॉस मल्टीपल मेथड से और यहां पर लाके रिप्लेस करेंगे, लो आपका प्लेन बन जाएगा। तो वेक्टर से करिए या कार्टेशियन से करिए, लेकिन क्वेश्चन की जड़ में पहुंच जाइए कि एक्चुअल में क्या क्या गिवन में है, हमें पता क्या क्या है, उसके बाद उसे बड़ी आसानी के साथ उसे हैंडल कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए आप यूनिट में अब एंडिंग की तरफ हैं, तो यूनिट में जब एंडिंग की तरफ हैं तो छोटी छोटी चीजें को बहुत डीपली समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन इज, एक प्लेन दिया है r डॉट i प्लस 2j माइनस k इक्वल 3, कंटेन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशन, लाइन दी है r इक्वल i प्लस j प्लस लैम्डा 2i प्लस j प्लस का 4k। देखिए हमें इस बात को प्रूव करना है, साबित करना है कि ये जो लाइन है ना इस प्लेन पर ही होगी। क्या रूल बताया था,
अगर कोई लाइन प्लेन पर होगी तो पहली शर्त यह है उसके बी और एन का प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, दूसरी शर्त यह है एन और ए का डॉट प्रोडक्ट डी के बराबर होना चाहिए। दो शर्तें वेक्टर फॉर्म में। इसी क्वेश्चन को मैं कार्टेशियन से भी कराऊंगा जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाए कि मैटर क्या है। देखो इसका बी उठाओ यहां से, लाइन का बी होगा 2i j 4k, ठीक है। प्लेन का एन i 2j माइनस का k, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, 2 माइनस 4 जीरो आ गया। b और n का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया। फिलहाल ये प्रूव हुआ है कि वो लाइन पैरेलल भी तो हो सकती है। ये जब जीरो आता है तो दो चीजें हो सकती हैं, फिर दिमाग में लाओ, मैं भी बता के चुका हूं। जब b और n का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है तो दो बातें पॉसिबल हो सकती हैं। पहली, ये प्लेन, ये मार्कर लाइन है, तो ऐसी भी ये सिचुएशन हो सकती है। क्या पता प्लेन के पैरेलल लाइन हो, इसलिए ऐसा हो गया हो कि जब लाइन और प्लेन पैरेलल होते हैं तब उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, क्योंकि साइन जीरो साइन थीटा का फॉर्मूला b डॉट एन अपॉन मॉड ऑफ b मॉड ऑफ एन लगता है, उससे ये जीरो बन जाता है। अभी तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर ये लाइन इस पर है तो कैसे ट्रू होगा? अगर ये लाइन इसी प्लेन पर है तो फिर ये भी होना चाहिए। और ये दोनों जब बातें प्रूव हो जाती हैं तब फिर मैं कंफर्मली कहूंगा कि ये जो लाइन है वो प्लेन पर ही थी, इधर उधर नहीं थी। इस बात को समझिए बहुत अच्छे से। अब n क्या है? i 2j माइनस k और a ये आएगा i प्लस j, मल्टीपल करो, i का i से 1, j का j से 2 और k तो है ही नहीं तो जीरो। फाइनली क्या आ गया? देखो d के इक्वल आ गया, यानी कि हम इस बात को कहेंगे दिस लाइन लाइज ऑन द प्लेन। क्लियर हुई बात? मान लीजिए कुछ स्टूडेंट को कार्टेशियन से करने की आदत होती है कि हमें कार्टेशियन से ही समझना है। आइए मैं उस बात को भी क्लियर कर देता हूं। क्या बनेगा? x प्लस 2y माइनस जेड इक्वल 3। लाइन क्या बनेगी? x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 1 अपॉन 1, z माइनस 0 अपॉन 4। ठीक है, कार्टेशियन में आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से तो समझिए आप। ये लाइन इस प्लेन पर होगी, कब कैसे होगी? पहली शर्त पासिंग पॉइंट जो इसका लाइन का होगा 1 और 0, क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा? पहली शर्त। ये जो पॉइंट है क्या इसको सेटिस्फाइड करेगा? चलो रखे देखते हैं। 1 2 इंटू 1 माइनस 0, 1 प्लस 2 और देखें 3 इक्वल 3 आ गया। इसका मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और फिर वही बात, अभी ये साबित नहीं हो गया कि लाइन उस पर है, अभी तो सिर्फ ये साबित हुआ है कि हाँ भाई प्लेन पर एक पॉइंट है। अब दूसरी चीज, क्या वहां से कोई लाइन भी पास हो रही है? कैसे ट्रू होगा? इसके डायरेक्शन रेशियोज a1 a2, b1 b2, c1 c2 का डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो देखो 1 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 4, ठीक है। और देख सकते हैं आप 2 माइनस 4, रिजल्ट क्या आ गया? जीरो। बात वही है जो मैंने आपको वेक्टर स्टाइल में समझाई थी, वही तो ये कार्टेशियन फॉर्म में है। चीज़ों को थोड़ा और अच्छे से समझिए, क्योंकि अब टॉपिक की एंडिंग है। कोई चीज़ अब आपसे छूटनी नहीं चाहिए, किसी भी तरीके की, छोटी या बड़ी। कई चीज़ें आप टेस्ट देते समय सीखते हैं कि हाँ टेस्ट में क्वेश्चन आया, फिर आप उसे ढूंढते हैं। और कुछ बच्चों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो टेस्ट भी अटैम्प्ट नहीं करते हैं। तो आपके लिए एक बात मैं बता दूं, आप मेरे सामने नहीं हैं, आप घर पर बैठे हैं, तो आपकी सिंसियरिटी बहुत मायने रखती है। मैं आपके सामने नहीं हूं, आपके सामने होता मैं तो काम करा ही लूंगा किसी न किसी तरीके से, लेकिन जब आप घर पर हैं तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, डिटरमाइन द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। वही चीज़ यहाँ पर भी है, दो लाइन दी गई हैं और दोनों लाइन से कनेक्ट होकर एक प्लेन बताना है। तो आई होप आप इसको कर पाएंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखिए मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दूं 8 को। एक प्लेन है जो 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 3 4 2 एंड 7 0 6।
इन दो पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बताइए जो एक तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसके इसी प्लेन के एक दूसरा प्लेन है जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस प्लेन की इक्वेशन क्या है? इस प्लेन की इक्वेशन है 2x माइनस 5y माइनस 15 इक्वल 0। तो सबसे पहले हमें एक ऐसा प्लेन बनाना है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा हो और उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो। उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कहा है? ऑल्सो ऑब्टेन दिस, जो भी प्लेन बनकर तैयार हो, मतलब जो भी प्लेन की इक्वेशन बनकर तैयार हो, चेक करिए क्या उस पर ये लाइन लाई करेगी। i प्लस 3j माइनस का 4k प्लस लैम्डा i माइनस j प्लस k। ठीक है, आइए समझा देते हैं। सिर्फ मैं एंड करूंगा क्वेश्चन को और आप कर पाएंगे, गौर करना। चलिए मैं वेक्टर फॉर्म में ही चलता हूँ। वेक्टर फॉर्म में चलेंगे, ये प्लेन क्या बनेगा? ये वाला r डॉट 2i 5j k तो है ही नहीं और इक्वल 15, तो इसका जो n आएगा वो इस ऐसे आएगा, इसका n, तो इसका n क्या बन जाएगा? 2i प्लस 5j, ऐसे समझिए। अच्छा, इससे ऐसे दो पॉइंट जब भी दिए जाते हैं उन दो पॉइंट से हमेशा मैं क्या क्रिएट कर लेता हूं? वेक्टर, और वो वेक्टर मेरे लिए क्या होता है? पी क्यू वेक्टर। अब आप गौर करिए, इस पी क्यू वेक्टर को जो मैं ऐसे क्रिएट करूंगा, कैसे? 7 माइनस 3 4i, 0 माइनस 4 4k, 6 माइनस 2 4j, ये पी क्यू वेक्टर हो गया। इस वेक्टर और इस वेक्टर का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं तो हमारे लिए n निकल कर आएगा। अगर मैं पी क्यू और n वन का डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो ये n इस प्लेन के लिए काम करेगा, और an में से कोई भी ले लेना तो क्या निकल के आ जाएगी? इस प्लेन की इक्वेशन निकल कर आ जाएगी। ठीक है, n निकालने के लिए आप i j k 4 माइनस 4 4 2 5 0 अप्लाई करेंगे और यहां से क्या निकल आएगा? n निकल आएगा। फिर आप d निकालेंगे n और a का डॉट प्रोडक्ट करके। a 3 4 2 ले लेना या 7 0 6 ले लेना, दैट्स योर चॉइस। d वहां से निकल आएगा। d निकलने का मतलब एक प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये लाइन इस प्लेन को क्या सेटिस्फाइड करेगी? मैं आंसर शीट से आंसर इसका प्लेन देख लेता हूं मैं। इसका जो प्लेन आएगा पूरा सॉल्व करके प्लेन आ रहा है r डॉट 5i 2j माइनस 3k इक्वल 17। देखिए ये प्लेन आ रहा है पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, n निकालने के बाद, ये d निकालने के बाद, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं। अब क्या ये लाइन इस पर लाई करेगी? अब देखो, लाइन के लिए किसके रोल में? a, ये लाइन के लिए क्या होता है? b, और ये प्लेन के लिए क्या है? n। अब लाइन इस प्लेन पर लाई करेगी तो कंडीशन है अगर n और b का डॉट प्रोडक्ट 0 हो और n और a का डॉट प्रोडक्ट d के बराबर हो, d मतलब 17। अगर ये दो शर्तें पूरी हो गई तो जरूर ये लाइन इस प्लेन पर लाई करेगी। ठीक है, आप देखिए इस तरीके से। मैं ऐसे समझिए, और थोड़ा समझाने के पर्पज से ही मैंने आज क्लास ली है कि इस एक्सरसाइज को और समझ लीजिए दोबारा, और मैंने आज पूरी कोशिश की है कि और थोड़ा डिटेल में आप समझ पाएं। करिए आप ही, और ज़्यादा लगाइए दिमाग इसमें, जिससे कि एक्सरसाइज क्लियर आपके द्वारा ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। ना कुछ उसके बाद क्वेश्चन है 13 भी चलो मैं समझा देता हूं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो पास कर रहा है 3,2,0 से, एंड कंटेन द लाइन x माइनस 3/1 y माइनस 6/5 z माइनस 4/4। चलिए अब आप यहां से एक चीज गौर करिएगा, फिर से वही स्टोरी देखो रिपीट हो रही है। एक पॉइंट पहले से ऑलरेडी गिवन में 3 2 0, ये आपका एक पॉइंट है जो पहले से पता है मुझे P और Q। ये लाइन भी तो इसी प्लेन पर है, लाइन इसी पॉइंट प्लेन पर है, तो 3 6 4 भी तो यही होगा, 3 6 4। और लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या होगा? 1 5 4, यानी I 5j और 4k।
आप देख लीजिए, आप पी क्यू को वेक्टर बनाएंगे और फिर से एन निकालेंगे, वही सिचुएशन पूरी बन गई, वही सारा मेथड रिपीट होने लगा। तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करिए कि आज के क्वेश्चन कैसे हुए और कौन सी नई नई चीजों को हमें सिखाया गया है, कैसे लाइन कंटेन करती है, कैसे नहीं करती है, कैसे नई क्वेश्चन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो और ज्यादा आज मैंने 29.13 को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर से आज ये समझिए, आपका असाइनमेंट ये रिपीट हो रहा है कि आप इसको करेंगे। ठीक है, दोबारा से, और कोई भी प्रॉब्लम अगर फिर से आती है 29.13 में तो आप मुझे भेजेंगे। साथ ही साथ आज आपको 29.14 भी करनी होगी, उसमें मात्र 3 क्वेश्चन है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस निकालने का, यानी कि लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा जिससे कि 14 एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर मैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है इस एक्सरसाइज में तो उसे कल बताकर और 15 एक्सरसाइज को भी एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि मेरा टारगेट है कि इस वीक में हम इस पूरे चैप्टर को खत्म कर पाए। थैंक यू।